तो देखो यार, फाइनली अपना छोटा पैक के बड़ा धमाका वो वापस आ चुका है, यानी कि हमारी लिटिल जियान वापस से हमें आने वाले एपिसोड में दिखाई जाएगी। जैसे कि आपने लेटेस्ट प्रीव्यू में देखा भी होगा, जिसमें एक बीस्ट जियान की सेवा में लगा पड़ा होता है। लेकिन ये बीस्ट कौन है? तो देखो यार, इस बीस्ट का नाम है सियानजिन, लेकिन यह एंशियंट ड्रैगन बियर के नाम से ज़्यादा फेमस है। और यह 10,000 मेडिकल माउंटेन रेंज का बाप है, जो कि पिल रीजन के अंदर है। और इसी वजह से सबकी फटती है 10,000 माउंटेन रेंज के अंदर आने से। और ये एक रियल दावजोन है, यानी कि ये दावजोन की फर्स्ट स्टार का कल्टीवेटर है। लेकिन फिर भी ये लिटिल जियान की सारी बातें क्यों मान रहा है? क्योंकि ये तो एक दावजोन है, और जो अपनी लिटिल जियान है वो एक दावजंग है। तो देखो यार, जो एंशियंट ड्रैगन बियर है, ये भी जियान की ट्राइब से ही आता है, यानी कि एंशियंट वर्ल्ड ड्रैगन ट्राइब से। इसके पास भी एंशियंट ड्रैगन ब्लड लाइन है, लेकिन इसकी जो ब्लड लाइन है वो इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं है जितनी कि जिया के पास है। क्योंकि इस एंशियंट ड्रैगन बियर के पास नॉर्मल सी ड्रैगन ब्लड लाइन है, लेकिन जो हमारी लिटिल जिया है उस रॉयल ड्रैगन ब्लड लाइन है, जो कि सिर्फ लिटिल जियान और जो एंशियंट ड्रैगन वर्ल्ड ट्राइब के एम्परर हैं उनके पास है। और जो एंशियंट वर्ल्ड ड्रैगन के ट्राइब के एम्परर हैं वो लिटिल जिया के फादर हैं। और उन्हें आप करंट टाइम में दूधी कॉन्टिनेंट का बाप भी बोल सकते हैं, क्योंकि यह बंदा अभी के टाइम में सबसे ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन करंट टाइम में ये ताउसी एंशियंट मेंशन के अंदर सील है, लेकिन ये वहाँ पे सील कैसे हुआ? तो देखो यार, ये बात आज से 10,000 साल पहले की है। और उस टाइम पे जो ड्रैगन एम्परर थे उन्हें पता चला था कि जो ताउसी एंशियंट एम्परर है उसके पास कुछ रिसोर्सेस है जिसकी मदद से दाऊदी पर ब्रेक थ्रू किया जा सकता है। और इस बंदे की थी इस बंदे को दाऊदी बनने का कुछ ज़्यादा ही चस्का लगा हुआ था। तो यह बंदा पहुंच गया था एम्परर में, और ये बंदा सीधे से पहुंच गया था एंशियंट एम्परर से पंगा लेने के लिए। तो तो एंशियंट एम्परर थे एक रियल दाऊदी, तो उन्होंने इसे पकड़ के इसके अच्छे से ठुकाई की, और बाद में उन्हें तू अब इस मेंशन की रखवाली कर जब तक कि तू जिंदा है। लेकिन भाई, तुम इस बंदे को भी हल्के में मत लेना। इसे पता था कि जो तूसी एंशियंट एम्परर है वो एक रियल दाऊदी है, फिर भी उनसे भिड़ने के लिए चला गया था। तो इसी बात से आप इसकी पावर का अंदाजा लगा सकते हो। और ये हमें ऑलरेडी BTTH के अंदर दिखा दिए गए हैं। और मेरी यह बात सुन के आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये तो क्या बोल रहा है, पागल हो गया है। क्या हमें ये BTTH के अंदर कब दिखाएं? देखो यार, आपको वो एपिसोड तो याद ही होगा जब जियान वापस से मैग्मा की गहराई में जाता है, जहाँ पे जियान को 93 यूनिट की सील मिलती है और एक छोटी फॉर्नल हार्ट फ्लेम भी मिलती है, जहाँ जियान वापस से आ गया होता है। अपनी स्पिरिचुअल पावर से मैग्मा की और गहराई में देखता है, जहाँ पे उसे दो बड़ी बड़ी पर्पल कलर की आंखें दिखाई देती हैं। और आपको पता है कि ये आंखें किसकी होती हैं? ये आंखें होती है जिया के फादर, यानी कि ड्रैगन एम्परर की, जिन्हें देख से जहाँ तक कि इसकी आंखों की पावर को महसूस करके उसी टाइम पे हमें पहली बार एंशिएंट एम्परर को दिखाया गया था। तो इस चीज़ से आप अंदाजा लगा सकते हो कि सावियन वो कितनी बड़ी तोप है BTTH के अंदर। क्योंकि भाई, इसका बाप जो है ना, वो इस पूरे दाऊदी कॉन्टिनेंट का बाप है। और इस टाइम पे तो ये एंशिएंट बियर क्या है जिया के सामने? ऊपर से जिया इसकी मास्टर भी है। रही बात की जिया हमें वापस से एपिसोड में कैसे दिखाई जाएगी, तो मैंने इस वीडियो में बता रखा है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि देखो यार, जैसा कि आपने पिछली वीडियो में तो देखा ही होगा कि पिल गैदरिंग कंपटीशन के फाइनल राउंड से पहले 2 टेस्ट पार करने पड़ते हैं, जिसमें कि हर एक एल्केमिस्ट को जाना पड़ता है फैंटेसी रियल्म के अंदर। इसके अंदर हर एल्केमिस्ट की सोल का टेस्ट होता है, और जो भी एल्केमिस्ट फैंटेसी रियल्म से बाहर आ जाता है उसे भेजा जाता है पिल रीजन, जिसमें कि हर एल्केमिस्ट को एक लिस्ट दिया जाता है, जिसमें कुछ मेडिकल हर्ब पिल रियम के अंदर आई थी। और जो सावियान होता है वो चीता माउंटेन के मिडिल में पहुंच जाता है, तभी जियान की नजर जाती है काउंट के ग्रुप के ऊपर, जिसमें 100 से भी ज़्यादा लोग होते हैं। यह फाइट कर रहे होते हैं ओल्ड मूवू से, और ये सभी अभी के टाइम पे कैद होते हैं स्पिरिचुअल बैरियर के अंदर। ये जो ओल्ड मूवू होता है ये ऑलरेडी 10 से 12 अल्केमिस्ट को टपका चुका होता है, और तभी जो ओल्ड मूवू होता है वो एक इशारा करता है वहाँ पे, और काफ़ी सारे हॉल ऑफ सोल के बंदे आ जाते हैं, और 10 मिनट के अंदर ही वह लोग वहाँ पर जितने भी अल्केमिस्ट होते हैं उन सभी को टपका देते हैं। और यहाँ पे सिर्फ 10 लोग बचे होते हैं, जो कि ओल्ड मूवू होता है। वो यहाँ पे जियान को भी महसूस कर लेता है, और वो जो सावियन होता है वो कोविन के ग्रुप के पास आ जाता है। जो काविन
होती है वो सावियन से कहती है कि तुम किसी भी तरह से थोड़ी देर रोक रोक कर रखो, तब तक मैं इस बैरिकेड को तोड़ दूंगी। काविन की ये बात सावियन फाइट करने लगता है ओल्ड मूव से, और बाकी जो हॉलोफुल के बंदे होते हैं उनकी फाइट कर रहा होता है कोविन का ग्रुप। जैसे ही सावियन ओल्ड मूव से फाइट करने के लिए जाता है, जो ओल्ड मूव होता है वो अपना एक पावरफुल पाम अटैक सावियन के ऊपर कर देता है, जिसे रोकने के लिए सावियन अपनी स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज के 2 चेंजेस और 2 गोल्ड सील का यूज करता है। और अब इसमें से ये बात नहीं बनती तो सावियन अपना अर्थ डीमन पपेट सामने खड़ा कर देता है, और जैसे ही ये बॉम्ब अटैक अर्थ डीमन पपेट पर लगता है तो उसकी छाती छाती होती है उसमें भी कट के निशान आ जाते हैं। लेकिन तभी पीछे से कोविन की आवाज आती है जो कहती है ये स्पिरिचुअल बैरियर टूट चुका है, तो सभी लोग यहाँ से भागो। कोविन की आवाज सुन के वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वह यहाँ से 9-2-11 होने लगते हैं, और जियान और कोविन भी वहां से भाग रहे होते हैं। लेकिन तभी उसके सामने आ जाता है ओल्ड मूव, और ओल्ड मूव अपने एक बहुत ही बड़े स्पिरिचुअल हैंड को बना लेता है, जिससे वो अटैक कर देता है कोविन के ऊपर। जो कि कोविन होती है वो जैसे तैसे करके इस अटैक को रोक रही होती है, लेकिन यह जो अटैक होता है यह बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। यह देख के सावियन अपना हार्ट डीमन पपेट कोविन के सामने खड़ा कर देता है, और तभी सावियन कोविन से कहता है कि जाओ यहाँ से। और सावियन की यह बात सुन के जो कोविन होती है वो सावियन की तरह प्यार से देखने लगती है कि सावियन को थैंक यू बोल रही होगी, और जंगल के अंदर अंदर भाग जाती है। और सावियन भी अपने आर्डीमन पपेट को अपनी रिम के अंदर रख के जंगल की तरफ भाग जाता है। यह देख के ओल्ड मूवू को आता है भयंकर गुस्सा, और वो सावियन की तरफ देख के कहता है कि तुम्हें दूसरों को बचाने का बहुत शौक है ना, तो मैं देखता हूँ कि आज तुम्हें कौन बचाता है। और वो भी यहाँ से गायब हो जाता है और वापस से सावियन के सामने आ जाता है, और अपना एक बहुत ही पावरफुल अटैक बनाता है और सावियन के ऊपर कर देता है, जिसे रोकने के लिए सावियन अपनी स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज के दूसरे चेंजेस को एक्टिवेट कर देता है, और वो थर्ड चेंज को एक्टिवेट करने वाला होता है। तभी वहां पे साइवन के सामने एक बहुत बड़ा फिगर अपेयर होता है, और वो उस अटैक को वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देता है। और तभी वहां पे एक प्यारी सी आवाज आती है, वो कहती है कि हॉलोफुल के कबूतर, तुम दूसरों के लोगों के साथ क्या करते हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम सावियन को हाथ नहीं लगा सकते। इस आवाज को सुनते ही सावियन कहता है कि जिया तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जो जिया होती है वो कहती है कि मैं जानती थी कि तुम यहाँ पर जरूर आओगे, इस वजह से मैं तुम्हारा यहाँ पर वेट कर रही थी। और वो रोने लगती है और आगे कहती है कि जब से मैं यहाँ पे आई हूँ मेरी हालत है वो बहुत ज्यादा खराब है, क्योंकि मेरी टेस्टी पिल पहले ही खत्म हो चुकी है, और यह नालायक बंदर मुझे गंदी गंदी चीजें खिला देता है जिसका टेस्ट बहुत बुरा होता है। और जिया साजन के पास आती बोलती है, और जिया के हिसाब से उसका यह टाइम सबसे घटिया गुजरा था। आगे वो बताते हैं कि उसके ट्राइड में उसे कोई टेस्टी पिल खाने को नहीं देता, इस वजह से वो वहां से 9-2-11 हो गई, और अब वो यहाँ पे आई है। यानी कि इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, और यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बता देना। और हाँ, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। आज से मैं इस चैनल पे BTTA नोवेल की ही वीडियो अपलोड करूंगा, तो प्लीज मेरी वीडियो को सपोर्ट करें और मेरे चैनल को ग्रो करने में मदद करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।